सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करना होगा वो बाद में करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस संदर्भ में यशोवर्धन आजाद साहब, जो कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ दम है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि सीसी का जो अपॉइंटमेंट है वो तो प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट है, एग्जीक्यूटिव द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई विवाद भी नहीं है। सवाल सिर्फ यही है कि लोगों में बराबर ये प्रश्न उठता है कि क्या सीसी जो चुने गए हैं, संवैधानिक बॉडी के हेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड हैं, तो क्या वो निष्पक्ष रूप से उनका चुनाव किया? कहने का मतलब है कि देखिए, जहां तक मेरा विचार है, मेरा ये कहना है कि सीसी के चुनाव की में जो गलतियां होती है वो शुरुआत से ही होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि आपके ऐसा एक चैनल या आप इस विषय को उठा रहे हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया को आज हर चैनल पे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे हास्यास्पद बात इस चुनाव प्रक्रिया में ये है कि इनके योग्यता में ये लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चीफ एक सेक्रेटरी रैंक के अफसर होंगे। आप देखिए ये कितना हास्यास्पद है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का चीफ, क्या उसकी योग्यता ये नहीं होना चाहिए कि क्या ये एमिनेंट पर्सन हो, जिनका की इंटेग्रिटी बिल्कुल ही अनपीचेबल हो, जिसका की स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो? उसके बजाय हमने उन्हें बिल्कुल धरातल पर लाके रख दिया है दो चीज, एक कि ये सेक्रेटरी रैंक के होंगे, और दूसरा इनको चुनाव करवाने की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ चीफ जिसके अंदर एक आर्मी है वर्कर्स की, और एक आईएएस अफसर भी है, दो चुनाव आयुक्त भी है, क्या वो एक आईआईटी प्रोफेसर नहीं हो सकता? क्या वो एक गोपाल गांधी नहीं हो सकता? क्या वो जूलियो रोबेरो नहीं हो सकते? इसलिए सबसे पहली गलती तो ये है। दूसरी, आप देखिए, चुनाव में जो सिलेक्शन कमेटी है कौन है? एक लॉ मिनिस्टर हैं, दो आईएएस अफसर हैं। वो किसको ये करेंगे? वो प्राइम मिनिस्टर को देंगे। यानी आईएएस द्वारा आईएएस का पैनल, और आईएएस के पैनल में एक रिटायर्ड आईएएस का चुनाव। इसलिए जनता खिलाफ है, इसलिए प्रबुद्ध वर्ग खिलाफ है, और इसलिए सारे लोग खिलाफ हैं। एक सरकारी अफसर को, आप अच्छे सरकारी अफसर को, जो कितना भी अच्छा अफसर रहा हो इकोनॉमिक अफेयर्स में, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का चीफ बन के क्या सही कार्य कर सकता है? मैं तो नहीं समझता कि वो कर सकता है। हाँ, अगर आप किसी एमिनेंट आदमी को लाइए, कोई किसी भी आदमी को लाइए जो कि अच्छे, जिसकी गरिमा है, जो इस पद की गरिमा को समझता है, और खासकर जो निर्णय सही लेता है। आज जो राजीव कुमार के बारे में जो आपने समस्या बताई, वो ये थी कि उनके निर्णय जो लिए गए उसके बारे में विवाद उठा है, चाहे वो कम्युनल कंप्लेंट्स की हेट स्पीचेस के बारे में था, चाहे वो 50,000 वोटर्स के हटाने या जोड़ने का था। ये इन सब चीजों पे सेशन ने आगे बढ़ चढ़ कर अपना डिसीजन लिया था। ऐसे लोगों की आवश्यकता थी। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव के मामले में दखल देना तो मुश्किल है। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ गलत हुआ है इसके चुनाव में, तब तो वो कुछ कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमने जिन एग्जीक्यूटिव को चुना है वो चुनेंगे, और चुने जा रहे हैं इसी तरह से, तो आप इसमें और हम कुछ नहीं कह सकते। यही मेरा कहना है। यशवर्धन आजाद साहब, यहाँ पे एक सवाल खड़ा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, ये कहा गया है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। प्रश्न इस बात को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर उसको लगता है कि ऑन द सरफेस ऑफ इट सुप्रीम जो हमारे संविधान है उसकी आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और ऐसे लोगों का चयन किया जा रहा है जो दरअसल भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को कमजोर कर रहे हैं, भले ही वह कानून के दायरे में बिल्कुल सही हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है? देखिए, ऐसा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक वर्डेड जजमेंट दे। सिन्हा साहब और फिरदौस मिर्जा ऐसे यहाँ प्रबुद्ध लॉयर बैठे हैं, आर्टिकल आपका 142 या जो 143 है उसके अंदर दे हैव अ राइट टू से दैट दिस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन
is going against the spirit of the constitution कि ये biased ऐसा हमें लग रहा है और इन डिसीजंस के कारण लग रहा है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि तीसरा आदमी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-1 के फेवर में बराबर ऐसा हो, तो वो ऐसा निर्णय दे। ये निर्णय नहीं आता है। अगर पूरा डिटेल्ड क्लासिफाइड आए तो फिर ठीक है, लेकिन वो बात वहां पे तो नहीं होती है। मैं टेक्निकल ये चीजें नहीं समझता हूँ, वो लिमिट रह जाती है, PIL पे ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। हमारे सामने जो ये विद्वान वकील है वो इस चीज को ज्यादा समझा सकते हैं, लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि अभी तक के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उससे निष्पक्षता मिलना तो मुश्किल है और उससे लगता है ये फ्लॉट डेमोक्रेसी की ओर जाएगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.